सुप्रभात बच्चों। आप जानते हैं कि प्रत्येक सभ्यता और राज्य में अनगिनत कहानियां प्रचलित है। कहानियां कुछ प्रेरणादायक है और कुछ हमें सीख देती रहती है। आइए आज एक कहानी पढ़ेंगे। कक्षा 8वीं ज्ञान सागर के दूसरे पाठ असल धन। लेखक है अबरार मोहसिन व कामरान मोहसिन। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको पाठ कुछ परिचय देना चाहूंगा कि प्रस्तुत कहानी असल धन अबरार मोहसिन व कामरान मोहसिन द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह से लिया गया है। असल धन ईरान की एक कहानी है, यानी अरब प्रदेश की कहानी है। इस पाठ में दारा नामक चरवाहे के परिश्रमी और बुद्धिमत्ता का वर्णन है, जो अपनी ईमानदारी और बुद्धि के बल से ईरान के शाही दरबार में स्थान बना लेता है। फिर शाह का मुख्य सलाहकार बन जाता है। अंत में उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर भी बन जाता है। दारा के इस चरवाहा से लेकर गवर्नर बनने तक की यात्रा में उसकी ईमानदारी में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के बल पर सबको निरुत्तर कर देता है। वो धीरे धीरे लोगों का आदर का पात्र और आदर्श शासक बन जाता है। उसकी ईमानदारी ही उसका असल धन है। यही असल धन ही उसकी सफलता की राज है। इसलिए इस पाठ का नाम असल धन रखा गया है। बच्चों, आइए अब इस पाठ असल धन को पढ़ेंगे। पाठ असल धन। बहुत दिनों की बात है। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। बच्चों, यहाँ पर आपको बोध प्रश्न आ सकता है कि चरवाहे का जीवन कैसा होता है। इसको याद रखिए। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्या लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। बच्चों, यहाँ पर और भी एक प्रश्न आ सकता है कि गांव वाले बच्चों का दारा का सम्मान क्यों करते थे। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते कि दारा कितना बुद्धिमान है। वो केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी बुद्धि है, अर्थात राजा जैसी बुद्धि है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास न हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वो सुलझा न सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक जा पहुंची। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। उसने एक दूत भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। बच्चों, यहाँ पर दंग रह जाना एक मुहावरे है जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना या हैरान रह जाना। उसने मन में कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का स्थान भेड़ों के साथ जंगलों में नहीं, महलों में राज सिंहासन के पास है। उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा ने सिर झुकाकर उसे सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ये दारा,
हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे, ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहे। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सिर आंखों पर। बच्चों, यहाँ पर सिर आंखों पर एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत आदर करना। शाह दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास बिठाता था। जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। वे आपस में कुछ इस प्रकार की बातें करते, यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने उसे मुंह चढ़ा रखा है। जब से यह दरबार में आया है, शाह हमें पूछता भी नहीं। हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे। बच्चों, कान भरना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चुगली करना, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें डांट ही दिया। मैं समझता हूं तुम दारा से जलते हो। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है, अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। बच्चों, यहाँ पर कीड़े निकालना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दोष निकालना। मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, तुम झूठे और दुष्ट हो। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और आदर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। दारा का मन को धक्का लगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा क्या दोष है? शाह हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूं। वहां का शासन बिगड़ चुका है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, अराजकता फैली हुई है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं, जान और माल सुरक्षित नहीं, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहां तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। उसके वहां पहुंचते ही प्रांत के हालत सुधरने लगे। वो स्वयं हर स्थान पर जाता, लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वो नगर नगर जाकर दरबार लगाता, दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुणगान करने लगे। बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत प्रश्न आ सकते हैं कि ईरान के लोग दारा के गुणगान क्यों करने लगे। शाह के कानों तक सारी बातें पहुंच रही थी। वह उन्हें सुन सुन कर फुलाना समाता। बच्चों, यहाँ पर फुलाना समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई। वे शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरे पर जाते समय उसके साथ ही एक और घोड़ा भी होता था जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रखा रहता था। बक्से के बिना दारा कभी नगर से नहीं निकलता था। दरबारियों को एक अवसर मिल गया। उन्होंने शाह से कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं, परंतु वह बेईमान है। शाह ने बिगड़ कर कहा, तुम उससे जलते हो, इसीलिए ऐसी बातें करते हो। तुम मेरे कान नहीं भर सकते। वे बोले, जो हम कह रहे हैं उसके सबूत भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि दारा जहां भी जाता है अपने साथ एक बक्सा ले जाता है? हाँ, मैंने सुना है।
उन्होंने पूछा, हुजूर, आपने कभी सोचा कि उस बक्से में ऐसी क्या वस्तु है? शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में वो क्या रखता है। दरबारी बोला, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से एकत्र किया है। वह प्रजा को लूटता है। वह ईमानदार नहीं, ढोंगी है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया। समझ में नहीं आता था कि क्या करे। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता था। वह बहुत दुखी था। उसने दूत भेजकर दारा से दरबार में हाजिर होने को कहा। दारा आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार अचानक ही दरबार में हाजिर होने का आदेश उसे अजीब लगा, परंतु वह तुरंत ही राजधानी की ओर चल पड़ा और शाह के सामने आकर झुक गया। उसके साथ उसका वो बक्सा था। दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें उस बक्से पर गड़ी हुई थी और दरबारी एक दूसरे को इशारा करके मुस्कुरा रहे थे। अर्थात वो समझ गए थे कि दारा की राज अभी खुल जाएगी। दारा ने अदब से कहा, ये ईरान के शाह, मैं हाजिर हूं, मेरे लिए क्या हुक्म है? शाह बोला, दारा, हमने तुझ पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तूने हमें निराश किया। वो कैसे हुजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। शाह क्रोध से चिल्लाया, क्या यह सच नहीं कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? यह झूठ है। दारा ने नरमी से उत्तर दिया, मेरे पास ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं है। शाह ने झल्लाकर कहा, तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? दारा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगे कि इसमें जो धन है वो अभी सामने आ जाएगा। खोल इसे, शाह ने हुक्म दिया। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहे पहना करते हैं। यह क्या है? शाह ने पूछा। दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसे इसलिए साथ रखता हूं कि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा न हो। यही मेरा असल धन है। दरबार में सन्नाटा छा गया था। दरबारियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। शाह ने बड़े गर्व से कहने लगा, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया है। बच्चों, यही कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें ईमानदारी और बुद्धि से काम लेने के लिए संदेश मिलता है। और इस कहानी के अंत में अभ्यास के रूप में कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर मैंने इसके पीछे जोड़ दिया हूं और इस प्रश्न को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखोगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को याद करोगे, क्योंकि आपको परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसे याद करके परीक्षा में लिखना है। और अंत में मैं आपको एक वर्कशीट अर्थात कार्यपत्रक दिया हूं और जिसमें मुहावरे लिखे गए हैं और उसका अर्थ भी लिखे गए हैं और इसे आप वाक्य प्रयोग करोगे और अभ्यास करोगे। और आज के लिए इतना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।